आज पूरा हिंदुस्तान जल रहा है। आज ये हिंदुस्तान हमेशा सीना दिखा करके बात करती थी। आज সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন WB নিউজ টিভি। এই মুহূর্তে আমরা মৌলানা সাহেবকে পেয়েছি আমাদের পাশে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ভারতবর্ষের বুকে, ভারতবর্ষ যে তোলপাড়, কয়েকটি বাক্য দিয়ে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যেভাবে একটা অপমান করা হয়েছে, সেই অপমানজনক বক্তব্যের জন্য কিন্তু ভারতবর্ষ শুধু নয়, সারা বিশ্ব তোলপাড়। এ নিয়ে আমরা মৌলানা সাহেবের কাছ থেকে শুনে নেব তিনি কি বলতে চাইছেন। মৌলানা সাহেব কী বলবেন? বিজেপি নেত্রী নুপুর শর্মা এবং নবীন জিন্দাল যে বক্তব্য, সেই বক্তব্যের পিছনে কিন্তু সারা বিশ্ব তোলপাড় ইতিমধ্যে। কি বলবেন আপনি? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गवर्नमेंट बहुत देर कर दी। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के लिए गवर्नमेंट कभी जिम्मेदार नहीं होती है। उन्होंने जो कहा या जो बोला, पूरी दुनिया के मुसलमानों को शमशार कर दिया। पूरी दुनिया के मुसलमान आज गमो गुस्सा का लहर चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सोचना चाहिए कि हमारा विचार, हमारा विचार ये है कि हमने नारा दिया सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा दिया, उस पर दायम व कायम रहना चाहिए। हर प्रधानमंत्री का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाए। अगर कोई शख्स, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, इस तरीक़े के बयानबाजी करने में अगर कौम मुस्लिम को ठेस पहुंचती हो या किसी तरीके की तकलीफ़ होती हो, तो साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री को साथ ही साथ इसका विकल्प रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मगर ना जाने, हमें पता नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने क्यों खामोशी इख्तियार किया। हमारे देश के मुसलमान तबकों के लोग इस सोच में मजबूर हो गए, आखिर गवर्नमेंट से हम लोगों का ये मुतालबा है कि वो संजीदगी से सोचे कि ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का हिंदुस्तान, इसमें भाईचारे के साथ आदमी किस तरीके से रहे, ऐसी चीज़ों को इख्तियार करना चाहिए ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। दुर्भाग्य से हमें इस अंदर में इस बात को सता रही है कि आखिर गवर्नमेंट ने गलत है। गवर्नमेंट आखिर खामोशी इख्तियार क्यों कर रही है? आज अगर 27 तारीख के मामले को अगर वो सुलझाना चाहते तो ये नबूवतें नहीं होती। आज हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में ये दंगे, फसाद, ये आगजनी, ये गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी को डैमेज करना, ये कत्ल व गारत, ये नहीं होती। सिर्फ एक गलती के वजह से आज पूरा हिंदुस्तान जल रहा है। आज ये हिंदुस्तान
हमेशा सीना दिखा करके बात करती थी। आज हिंदुस्तान के चंद लोगों की वजह से हिंदुस्तान का चेहरा झुक गया है। हमें अफसोस होती है कि इस तरीके के बयानबाजी, चाहे वो हिंदू कास्ट में हो, चाहे वो मुस्लिम कास्ट में हो, चाहे वो ईसाई कास्ट में हो, चाहे वो सिख धर्मों में हो, किसी भी मज़हब में इस तरीके से अगर कोई बयानबाजी करने की वजह से किसी धर्म को ठेस पहुंचती हो तो मैं इंडिया गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूं कि उस पर लगाम लगाएं। अगर लगाम लगाने के वजह से भी ना बाज आए तो उसको इंडिया गवर्नमेंट के कानूनी एतबार से उसको जेल के अंदर भेज दिया जाए, ताकि इन हिंदुस्तानी फ़िज़ा, हिंदुस्तानी माहौल ख़राब ना हो। और मैं मेरे हमवतन मुसलमानों से ये गुजारिश है कि प्रोटेक्शन करना, एहतिजाज करना हिंदुस्तानी राइट्स है, मगर करें तो कानून के दायरे में करें, शांति से करें। आप अपना पैगाम शांति से पहुंचाएं। आपका दर खुला हुआ है। आप अगर एफआईआर करते हैं, मुकदमे करते हैं, आपके लिए दर खुला हुआ है, ताकि आपके गलत हरकतों से कोई ऐसी संदेश गलत लोगों को ना पहुंचे जिससे फ़िज़ा ख़राब हो, माहौल ख़राब हो, कत्लो गारत हो, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डैमेज हो, पब्लिक की प्रॉपर्टी डैमेज हो। मेरी सबसे मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब इस तरीके से चले ताकि हम सुकून के साथ, दिलजोई के साथ हम अपना पैगाम जहां पहुंचाना है पहुंचा सके। এখনো পর্যন্ত অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না। সারা বিশ্ব এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যে যেভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা হচ্ছে যে নুপুর শর্মাকে অ্যারেস্ট করতে হবে, তো তাকে অ্যারেস্ট করলে তো সময় লাগবে না। নরেন্দ্র মোদী সরকার যদি চায়, ভারত সরকার যদি চায়, তাকে অ্যারেস্ট করলে সময় লাগবে না, কিন্তু এখনও করছে না। এর পিছনে কি কোনো কারণ মনে করছেন আপনারা? सबसे बड़ी चीज़ है, यही बात हमारी समझ में नहीं आती है कि अगर कोई समाज के अंदर कोई घटना घटी जाती है, समाज के अंदर अगर कोई आग लगती है तो हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि वो पानी इस्तेमाल करे। मगर मेरी जानकारी के एतबार से मैं देख रहा हूँ कि पानी के बजाय यहाँ डीजल और पेट्रोल को इस्तेमाल किया जाता है। अगर यही इनकी खामोशी इस बात की दलील दे रही है कि इस तरीके से अगर खामोशी गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने अगर इसी तरीके से खामोशी इख्तियार की तो इंसान की गमो गुस्सा बढ़ती जाएगी। मैं फिर इंडिया गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों को कानूनी एतबार से जेल में भरा जाए और एक तबका जो पूरी दुनिया में गम गुस्सा का लहर दौड़ रहा है उसको ख़त्म किया जाए। थैंक यू। आपका नाम? मैं कारी अताउर रहमान, तंजीम फलाहुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट।